प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए रूस जा रहे हैं। यह रूस के 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से उनकी पहली यात्रा है। यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी और पुतिन दोनों ने अपने अपने देशों में हुए चुनावों में एक बार फिर जीत हासिल की है। पुतिन के नए कार्यकाल के शुरू होने के बाद यह किसी बड़े वैश्विक नेता की पहली रूस यात्रा भी है, जिससे रूसी राष्ट्रपति को बहिष्कृत करने के पश्चिमी प्रयासों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। पुतिन ने चुनाव जीतने के बाद पहली यात्रा के तौर पर चीन को चुना था, जिसे दोनों देशों के संबंधों में आई तेजी के तौर पर देखा गया। हालांकि मोदी की रूस यात्रा को लेकर अमेरिका खुश नहीं है। भारत में अमेरिकी राजदूत ने तो भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधों की धमकी तक दे डाली है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय द्वारा समर्थित शोध समूह मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की एसोसिएट फेलो स्वास्थ्य राव ने कहा कि रूस और चीन के बीच रणनीतिक गठबंधन का गहरा होना भारत के लिए असहज है, क्योंकि यह आपके सबसे अच्छे मित्र और दुश्मन के बीच सोने जैसा है। चूंकि हमें ये चिंताएं हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का वहां जाना और उच्चतम स्तर पर पुतिन से बात करना समझ में आता है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी, जिसमें वे पड़ोसी देशों जैसे भूटान, मालदीव और श्रीलंका की बजाय रूस की यात्रा करके परंपरा को तोड़ रहे हैं। इस मामले से परिचित लोगों ने कहा कि यह दर्शाता है कि नई दिल्ली मॉस्को के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देती है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता भारत रूसी तेल का एक बड़ा खरीदार बन गया है। इसके अलावा भारत की सैन्य हार्डवेयर आपूर्ति भी रूस पर निर्भर है। वहीं 2020 में भूमि सीमा संघर्ष के बाद से चीन और भारत के बीच संबंध निम्न स्तर पर हैं। इस मामले से परिचित भारतीय अधिकारियों का कहना है कि दोनों नेताओं से कई मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। हालांकि कोई महत्वपूर्ण समझौता होने की संभावना नहीं है। एजेंडे में दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रसद आपूर्ति समझौता, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के संयुक्त विकास पर चर्चा फिर से शुरू करना और परमाणु ऊर्जा पर सहयोग शामिल है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क किए जाने पर भारत का विदेश मंत्रालय टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को यात्रा 8-9 जुलाई को होने की संभावना है। यह आंशिक रूप से वॉशिंगटन में नाटो सदस्यों के एक अलग शिखर सम्मेलन के साथ मेल खाती है। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि मोदी की रूस यात्रा लंबे समय से लंबित थी और इसका समय नाटो की बैठक से जुड़ा हुआ नहीं है। मॉस्को के बाद मोदी के 2 दिवसीय दौरे पर वियना जाने की भी उम्मीद है। अमेरिका ने एशिया में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है और रूस के साथ नई दिल्ली के संबंधों के प्रति सहिष्णु रहा है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने पिछले हफ्ते कहा कि वॉशिंगटन ने नई दिल्ली के साथ भारत रूस संबंधों पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन उसे भारत पर भरोसा है और वह दक्षिण एशियाई देश के साथ अपने संबंधों का विस्तार करना चाहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे खराब लड़ाई को लेकर नई दिल्ली में चिंता के बीच मोदी पिछले 2 वर्षों से पुतिन के साथ वार्षिक व्यक्तिगत शिखर सम्मेलनों में शामिल नहीं हुए हैं। फिर भी भारत ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा करने से परहेज किया है। इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के मतदान में भाग नहीं लिया है और संघर्ष के समाधान के लिए कूटनीति की वकालत की है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि रूस के खिलाफ वैश्विक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली किसी भी भारतीय कंपनी को यूरोप, अमेरिका और दुनिया भर में अपने वैश्विक सहयोगियों के साथ व्यापार करने में आने वाले परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। देश और दुनिया की खबरें सही तरीके से समझना चाहते हैं तो इंडिया इनसाइट न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।